देखो, कल जो हम ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, फिर उसके बाद डिफरेंट है ये अप्लाइड वोल्टेज। कल तुम्हें बताया था कि जो ग्राफ है नॉर्मली हम इससे रिलेटेड चीजें हैं, इस तरह ये भी ये है, ये कट ऑफ वोल्टेज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि फोटो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी को नलिफाई करने के लिए अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल। फिर ये जो ये वैल्यू है ये कहलाती है आई एस, कह सकते हैं आई, ये सैचुरेटेड करंट है। और जिस अप्लाइड वोल्टेज के लिए सैचुरेशन करंट अचीव होती है, क्योंकि इसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ाते रहो, करंट तो बढ़नी है नहीं, ये कहलाती है सर कांस्टेंट रहेगा। हाँ पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना भाई? समझ गए इस बात? यस सर। दूसरा, फिर इन्होंने ये कहा कि भाई जो एनर्जी है, मतलब लाइट जो है एक्चुअली, लाइट यहाँ पे इज लाइट एनर्जी पैकेट्स। लाइट जो है वो इस तरह से होती है जैसे कि हमने एनर्जी के ऐसे छोटे छोटे पैकेट बांध रखे हैं, और इन हर एक पैकेट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फोटोन कहेंगे। ठीक है ना? यस सर। और हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू। एच न्यू। तो फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन भी दी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो क्या है भाई? उसने कहा कि जैसे हमारे पास जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है एच न्यू, तो इस एनर्जी का जब हम किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तो इस इलेक्ट्रॉन में से जो एनर्जी इसके पास प्रेजेंटली तुम्हें दिखाई दे रही है वो वो रिमेनिंग एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, जो वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी। वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से, तो जो हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी बचती है वो इम्पार्ट होती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच सी बाई
lambda माइनस वर्क। यहाँ lambda नॉट जो है या lambda कह रहे हैं lambda इक्वल टू wavelength of इंसिडेंट लाइट। अब वर्क W इक्वल टू वर्क कुछ जगह पे से 5 से भी डिनोट करते हाँ सर। हैं। तो भाई यहाँ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron equal to hc by lambda hc by lambda नॉट। जो lambda नॉट है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और भाई कुछ जगहों पे इसे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिखा गया है, न्यू माइनस न्यू नॉट। जहाँ पे ये जो न्यू नॉट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताओ भाई यहाँ तक तो डाउट नहीं? नो सर। और इसमें ये जो एच है ये तुम्हें पता ही होगा, प्लैंक प्लैंक्स कांस्टेंट, यस सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.626 into 10 to the power -24। ठीक है। यस सर। यस। इसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, बाकी इसमें और ज्यादा तो कुछ ऐसा खास है नहीं। दूसरा इसमें हम लोग एक चीज ये देख सकते हैं अगर चाहें तो कि भाई कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, ये है एच सी या एच सी बाई लैम्डा नॉट ना लिखे, एच म्यू नॉट लिखे, एच म्यू माइनस फाइव लिख दो डब्ल्यू डी। तुम ये देखो ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर। वेरिएबल कौन है भाई? इसमें वेरिएबल है एक तो काइनेटिक एनर्जी है। यस सर। यस सर। अब ये तुमने देखा होगा कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, तो ये y इक्वल टू जैसे एफ एक्स है, तो यहाँ y वेरिएबल है कैसा? डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स के ऊपर। हाँ सर। तो भाई यहाँ एक्स के। हाँ यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी मटेरियल के लिए ये तो कांस्टेंट होने वाला है। ये वाई एक्सिस है, यस यस सर। सर। वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। माइनस इस तरह का ग्राफ माइनस नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। वो है। तो इससे अगर इस तरह का ग्राफ में कभी कभी दिखाई देता है तो ये भी ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक है सर, क्योंकि इससे यस स्टार्ट सर। हो रहा इससे ना देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विद नेग्लिजिबल एनर्जी, इसका मतलब तुम उसको जस्ट
आयनाइज करता हाँ है। सर। और ये जो ये है भाई, ये वर्क। वर्क फंक्शन। और इसका जो स्लोप है वो क्या देगा इसमें? एच। ये प्लान। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नो सर। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता ही चल गया कि भाई ये जो लाइट है इसमें उसको पार्टिकल नेचर का ट्रीट कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर का ट्रीट करने के बाद इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल है उसके पास में एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। तो जब हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही तो न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सर्टेड फोर्स होता है। हाँ सर। हाँ तो सर। जब किसी फोटोन बीम को इंसिडेंट करते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो ये वहां से फोर्स भी एक्सर्ट करेगी, प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी। ये अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कि फोर्स और जो प्रेशर है वो कोई भी किसी जगह पे कितना एग्जर्ट करती है। अब तुम ये देखो कि एक फोटोन जो अपने पास की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। एच। या तो एच न्यू या फिर हम इसको एच सी वाला। एच सी बाई लैम्डा भी कह सकते हैं। अब क्या होगा इसमें कि जब हम किसी भी फोटोन को डिस्कस करते हैं तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब तुम इसमें जरा एक बार ध्यान से ये समझो कि हमारे पास ना यहाँ मल्टीपल तरह के केस हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने देखा कि सरफेस जो होगी अपनी वो टोटल रिफ्लेक्टिंग हो सकती है कि यस सर। जितनी उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है वो सारी को रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है ना। हो सकती है। एक वो ऐसी हो सकती है कि वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग हाँ सर। है। एक ऐसी हो सकती है कि भाई पार्शली रिफ्लेक्टिंग है, पार्शली एब्जॉर्बिंग। मतलब इसमें हम ना मल्टीपल तरह के केस बना सकते हैं। तो मल्टीपल तरह के केस में तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो केस हमारा डिस्कस हो रहा है वो किस तरह का है। तो अगर हम यहाँ पे यस सर। if there are n photons incident on a surface per second, each of wavelength lambda। अब तुम ध्यान से देखो कि भाई एक सेकंड में हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है वो n। और ऑन अ सरफेस सरफेस में हैविंग एरिया ए। मतलब जिस सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट हो रही है, मान लो भाई ये है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है टोटल कहीं तो इसको इंटेंसिटी हो जाएगी। हाँ वो अभी उसी की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर भाई टोटल फोटो इंसिडेंट हो रहे तो सारा एरिया ए है।
एक सेकंड में n फोटॉन्स इंसिडेंट हो जाते हैं, और जो वेवलेंथ जिस लाइट को हम यहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। लैम्डा। ये देखो यहाँ टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द कितनी है, एच सी बाई लेमडा एक फोटोन की है, और एक सेकेंड में एन फोटोन इंसिडेंट हो जाते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो अब ये जो ये टोटल एनर्जी है ये एक सेकेंड में इंसिडेंट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो अगर ये एक सेकेंड में इंसिडेंट हो रही है, भाई एक सेकेंड में एनर्जी का फ्लो किसी रीजन में क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। नहीं यार, ये तो अच्छा हाँ, से वो तो पर यूनिट एरिया होता है। नहीं तो होगा। यस सर। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ एन फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर पावर इंसिडेंस जो है वो एन एच सी बाई लेमडा। ठीक है ना। यस सर। अब ये एरिया ए है, तो एनर्जी या हम कह लेंगे पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया कितना, एन एच सी बाई लैम्डा। ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इक्वल टू आई से इसको मैंने डिवाइड किया। ये सारी टर्म आगे यूटिलाइज होंगी तो इनसे ठीक होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो तुम, जो इंटेंसिटी है वो एन एच सी बाई लैम्डा। तो जो इंटेंसिटी है वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन के, और कितने एरिया के ऊपर उसको इंसिडेंट कर रहे हैं। एक ही लाइट को, एक ही कलर मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट में अगर ज्यादा फोटोन्स होंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम एरिया के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। हाँ सर। इसकी बात समझ आ गई ना। अगर हम एरिया कम कर रहे हैं तो मतलब कम करके एरिया में फोटॉन्स तो उतने ही भेजेंगे ना, मतलब हाँ, सर। मतलब दोनों वेरिएबल हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, अलग अलग वेरिएबल को एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं, तो उसी से कैलकुलेट करेंगे कि इंटेंसिटी किस अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है सर। अब तुम यहाँ पे ये देखो कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक सर्फेस है और वो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, और ये टोटली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, तो पी है इक्वल टू एच बाई लैम्डा। इफ यस सर। फोटोन आर इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन एच बाई लेमडा माइनस माइनस एच बाई लेमडा और बोलो हाँ सर। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अब तुम ये बताओ कि एक सेकेंड में कितने फोटोन इंसिडेंट है, एन।
एक के मोमेंटम में चेंज इज 2h बाय लैम्डा। यस सर, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हो गया ना? हो गया। तो इसी को क्या हम फोर्स एक्सर्टेड नहीं लिख सकते? फोर्स, हम्म? लिख सकते हैं सर। यस सर, फायदा, क्योंकि एक सेकंड में किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वही उसके ऊपर एक्सर्टेड फोर्स है। अब देखो इस सरफेस के ऊपर ये फोटोन भी इंसिडेंट हो रही थी, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इधर हो गया, तो इसका मतलब इस सरफेस ने इसको इतना फोर्स दे दिया। तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ से अगर इसके ऊपर एक्शन है इस पे रिएक्शन भी तो होगी। तो जिस सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई है उसके ऊपर इतना फोर्स नीचे की तरफ लग गया, फोर्स हाँ सर, फोटोन ऑन द रिएक्टिंग एफ इक्वल टू अब देखो भैया 2nx 2nx बाई लैम्डा। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर 2nx c बाई लैम्डा अपॉन c। मैंने c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो क्या मैं इसको ऐसा ना लिखूं 2 इंटू पावर अपॉन c, लिख सकते हैं सर। सकता ना मैं? अब जिस सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑन द सरफेस इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया तो होगा यस सर, बस एरिया से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 पावर c। अब ये पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, 2 बाई c। ये बता दो यहाँ तक समझ आई ये कहानी है। आ गया सर, आ गया सर। अब देखो अगर यहाँ पे हम ऐसा समझें, मैं इसे इसमें explain कर देता हूँ। This incident photons are अगर इंसिडेंट फोटोन को हम टोटली एब्जॉर्ब करें तो पी इनिशियल तो एच बाई लेमडा है, पर भाई पी फाइनल तो जीरो हो गया, बोलो यस सर, या नहीं हो? हो गया सर। यस सर, तो अब देखो अपना ना सारा सिस्टम इसी तरह का ही रहने वाला है जैसा ही है। बस यहाँ ये वाली पार्ट जीरो हो बस टू जाएगी, हट ये जा, टू हट जाएगा, ये सारी बात है। ये बात समझ आई है ना? आ गई आ गई सर, सर। अब अगर ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग है पार्शली रिफ्रैक्टिंग है तो हम मान लेंगे कि भाई एन फोटोन इंसिडेंट है उनमें से एम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यस सर, या x% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम इसमें से फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेंगे उसी के हिसाब से 1 + x आ जाएगा इसमें 2 की जगह। ठीक है सर। मतलब समझ पा रहे हो ना अगर हम इसे फ्रैक्शन में काउंट करके देखेंगे हाँ सर, तो इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता जिसमें। नहीं सर, ठीक। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि भाई जैसे वो क्या करेगा कि एक मिरर यहाँ पे टांग ले जाके इससे रस्सी से हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है कि, और फिर रस्सी से मिरर टांग के फिर वो कह देगा कि इसके ऊपर हम यहाँ से एक फोटोन बीम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम से कितना ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल से कितना एंगल बनाए, तो इसकी वजह से हम फोर्स इधर की तरफ देखेंगे, एंगल नीचे लग रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट वेट से बैलेंस हो रहा होगा, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटोन बीम से बैलेंस होगा। यस सर, और ये फोटोन बीम से जो फोर्स होगा वो कितना होगा अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा था, टू भाई हमने भी पीछे कैलकुलेट, तो इस तरह से चीजें डराई
ठीक है, समझिए। ठीक है सर। देखो यस सर। इस चैप्टर में इतना ही है, फिर भी अगर तुम्हें लगेगा कुछ ऐसा तो तुम मुझे बता देना कि भाई अगर मान लो कुछ और चीज तुम इसमें देखते हो कि तुम्हें समझ नहीं आ, थ्योरी व्योरी पढ़ते हो तो मतलब इसके कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, तुम इसकी प्रॉब्लम कर लो। यस सर, कर लाएंगे। मतलब कल से ना हम इसी की प्रॉब्लम करनी शुरू करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। और थ्योरी में अगर ठीक है सर। पॉइंट ऐसा मिलता है कि जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चल